आपके लिए एक नई तरह की वीडियो जिसमें मैं अभी जो मेरी सीरीज़ चलेंगी वीडियोस की उनमें मैं आपको जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी सारी डिस्कशन करूँगी। इसके साथ आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सोल्व हो जाएंगे और आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर कैसी सेटिंग होती है, कैसे आते हैं, और साथ में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है वो भी पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देनी होती हैं, जो कि एक लाइन होती है एक ऑथर के बारे में, एक पोइम के बारे में, और एक जो पैराग्राफ होता है उसके बारे में। तो इस तरह से ये आपका रेफरेंस बन जाता है। और बाद में एक्सप्लेनेशन, जैसे इसमें आप दे सकते हो दिस इज पोइम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बेस्ट नोन फॉर बांग्ला पोइम्स। और इसके अलावा दिस इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि। गीतांजलि जो उनकी कलेक्शन ऑफ पोइम थी उनमें उसमें से लिया गया है। इट वाज पब्लिश इन 1912। और इस पोइम में उन्होंने अपनी जो बताया है कि रूट्स ऑफ वीकनेस विच एक्ट एज बैरियर्स बिटवीन हिम एंड द एवरलास्टिंग ऑल एनकम्पेसिंग लव ऑफ सुप्रीम बीइंग बी रिमूव्ड। वो चाहते थे कि उनके अंदर जो भी कुछ कमियां हैं वो सब कुछ खत्म हो जाए। तो इसके बारे में ये सारी पोइम है। तो ये आप प्रेफरेंस दे सकते हो। इसके बाद एक्सप्लेनेशन जो पैराग्राफ के रिगार्डिंग होती है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है गिव मी द स्ट्रेंथ, इसमें वो बता रहे हैं कि मुझे जो मेरी जो वैसे एक्सप्लेनेशन है जो पॉइंट्स के हैं उसमें इसकी डिटेल जो समरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हो। जो आप यहाँ पर भी अगर चाहते हो तो मैं यहाँ पर भी कर देती हूँ। जो वो चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो आप मेरे को दो। जो भी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं डेली रूटीन की, कि हम रूटीन के जो भी काम होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनमें फंसे रह जाते हैं और भगवान को याद करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, या फिर कुछ अच्छा काम करने का वो टाइम नहीं होता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी जो कुछ चीज़ें हैं ख़राब, जो इरिटेटिंग सी चीज़ें होती है, कुछ डेली ज़रूरी तो होती है लेकिन इतना इतना हम उसके लिए हम उन्हीं उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं और इम्पोर्टेंट काम को भूल जाते हैं। तो वो अपनी स्ट्रेंथ मांग रहे हैं कि मैं उन चीज़ों को छोड़कर जो आपसे प्यार करना, आपको याद करना, और जो लोग जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, जो नीडी लोग हैं, उनकी नीड्स को पूरा करना, इन कामों में अपने टाइम को इन्वेस्ट करूं। तो वो ये इसके बारे में ये सारा पैराग्राफ है। ये आपको एक्सप्लेनेशन में आपकी जो बुक्स हैं उनमें भी मिल जाएगा, और मेरी जो एक्सप्लेनेशन है पोइट्री की उसमें भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो डिटेल मैं कुछ बना दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट जो है इसमें भी आप फिर से वही रेफरेंस में बता सकते हो कि दिस पैराग्राफ इज रिटन बाय माया एंजलू ऑफ द पोएम आई नो व्हाई द केजिड बर्ड सिंग्स। और उनका जो बैकग्राउंड है वो बता सकते हो थोड़ा सा। शी इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर एंड हैज़ रिटन मैनी ऐसे पोएम, प्लेज, ऑटोबायोग्राफीज। और इस पोएम में उन्होंने क्या थीम को मेनली अपना जो थीम है उसको उसके बारे में बताया, वो बता सकते हो कि दिस इज सिंपल पोएम विद कॉम्प्लेक्स थीम्स। इट हैज़ मैनी आइडियाज एंड थॉट्स रिलेटेड टू रेस, जेंडर, स्लेवरी एंड फ्रीडम। तो इट प्रेजेंट टू बर्ड्स, वन ट्रैप्ड इन केज एंड अदर फ्री स्विमिंग एंड फ्लाइंग विद द विंड। दो बर्ड्स की बात हो रही है, एक तो जो कैद है और दूसरा जो फ्री है। मीन्स कि वाइट और ब्लैक की बात हो रही है। वाइट जो पीपल है उस टाइम अमेरिका में वो बिल्कुल फ्री थे, उनको किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। लेकिन जो ब्लैक्स तो वो हर टाइम उन्हें ऐसे लगता था कि जैसे हम बंधे हुए हैं, चेन्स में बंधे हुए हैं, कि कोई हमें आकर निकाल दे। इसके बारे में ये सारी पोइम है। और ये जो पैराग्राफ है, केज बर्ड सिंग्स विद fearful ट्रिल, कि वो जो जो केज बर्ड है वो अपनी बहुत कम कपाती हुई, बहुत कांपती हुई अपनी आवाज़ में बोलता है कि वो चाहता है कि मैं बाहर निकलूं, मैं भी बाहर की दुनिया देखूं। मुझे भी ये होता है कि बाहर क्या चल रहा है। जो जो इक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये ख़त्म हो जाए और इक्वालिटी का एक टाइम आ जाए जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल फॉर द केजेड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। और उसकी आवाज़ वो
उसकी आवाज़ दूर पहाड़ों में गूंजती हुई सुनाई दे कि वो फ्रीडम के सॉन्ग सुना रहा है। मीन्स जहाँ पर वो पोइट्री की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि वो अपनी आवाज़ को, कि हम फ्री होना चाहते हैं, हम इक्वलिटी चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, रिस्पेक्ट जानना चाहते हैं, इन बातों को वो लिखना चाहती है, लिटरेरी फॉर्म में बताना चाहती है, ताकि हर किसी को ये आवाज़ पहुँचे, हर किसी को ये पता चले कि हमें भी आज़ादी कितनी पसंद है, हम भी फ्री होना चाहते हैं, और हमें भी अपनी जो इक्वलिटी है, जो राइट्स है, वो ऐसे ही पसंद है जैसे कि वाइट्स को पसंद है। तो इसके बारे में ये आप सब कुछ एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन आ जाती है, ये है आपकी जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन है, उनके जो पैराग्राफ्स हैं उनको लिया हुआ है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आप रेफरेंस में तो ये लिख सकते हो कि दिस इज़ रिटन बाय एले हिल ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग। एले हिल, उसके बारे में कुछ बता सकते हो, ब्रिटिश काउंसिल चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, और उन्होंने मेनली अपने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो उन्होंने इंडिया में दी उसके लिए वो बहुत फेमस रहे हैं। और इसमें उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग के बारे में बताया कि हम जब भी कोई लिटरेरी काम करते हैं, कुछ भी रिटर्न में काम करते हैं, तो उसके क्या इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं, उसके क्या फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें राइटिंग्स के ड्यूरिंग ध्यान रखना चाहिए। उनकी बुक थी प्रेल्यूड फॉर टू इंग्लिश, उसमें से ये जो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है, ये ऐसे है जो लिया गया है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप बता सकते हो कि वो क्या कहना चाहते थे। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट होता है किसी भी ऐसे का, किसी भी स्टोरी का, किसी भी पोइम का, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उसी में से ही आते हैं। ये वैसे ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही उसमें से आएगा, लेकिन स्टिल काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसमें से आ सकता है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ही है। एक्सप्लेनेशन में आप बता सकते हो दैट दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग ऐसे। और यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि हमें कुछ भी लिखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल हमारी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे फैक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इलॉजिकल आप कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर लिख दो, जो ऑडियंस है जिसने पढ़ना है उस तक आपकी आवाज़ ही ना पहुँचे। आप कुछ ऐसा लिख दो, कुछ साइंटिफिक ऐसा लिख दो जो कि अभी तक प्रूवन ही नहीं है, जो सिर्फ आपकी अपनी इमेजिनेशन है उसके बारे में आप लिख दोगे, तो वो बात जो रीडर्स हैं उन तक नहीं पहुंचेगी और आपकी राइटिंग फेल हो जाएगी। तो क्लियर होना चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए, बिल्कुल सही फैक्ट्स के ऊपर, जो कि बात प्रूव हम कर चुके हैं या कर सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ होना चाहिए। इसके लिए अब आपको अपनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप समझते चाहोगे किसी की प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसका सल्यूशन निकाला जा सकता है, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम कैसे बताएं कि फर्स्ट पॉइंट है कि हम ऐसे ये प्रॉब्लम होती है, सेकंड पॉइंट इसका ये सल्यूशन है, इस तरह से अगर हम बताएंगे तो सारी डिफ़िकल्टीज हमारी खुद की भी ख़त्म होती जाएंगी और जो सामने जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं उनकी भी डिफ़िकल्टीज ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लॉजिकफुली एक अच्छी क्लैरिटी से अपनी बात को रख सकते हैं, अच्छे से हम अपनी बात भी रख सकते हैं, और जो ऑडियंस है, जो रीडर्स है, उनको हमारी बात समझ में भी आ सकती है। तो हमारी राइटिंग्स के सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो लिया गया है कंजरर्स रिवेंज चैप्टर है, रिटन बाय स्टेफन लेकॉक, उससे लिया गया है। तो आप रेफरेंस में ये लिख सकते हो, इट इज़ टेकन फ्रॉम स्टेफन लेकॉक्स जो कलेक्शन ऑफ कॉमिक राइटिंग्स हैं उसमें लिटरेरी लैप्सिस, उसमें से जो चैप्टर है कंजरर रिवेंज ये लिया गया है। और इसमें क्विकमैन और एक कंजरर है, उसका जो गेम अपना ही चल रहा है उसके बारे में है, उसके बारे में सारी स्टोरी है। दैट द कंजरर वांट्स टू एंटरटेन द ऑडियंस बट द क्विकमैन इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, टू स्पॉइल हिज ग्रेट एक्ट ऑफ मैजिक। तो यहाँ पर ये आप रेफरेंस में लिख सकते हो, और एक्सप्लेनेशन में जो इसका जो पैराग्राफ है वो आप बता सकते हो। इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल थ्रू इट transpired from the whispers of the quickman that the conjurer must have concealed up his sleeve, in addition to the rings, hands and fish, several packs of cards, loaf of bread, rose cradle, a live genuine pig, a 50 cent piece। जो क्विकमैन है वो उसने तो जैसे ठाना ही हुआ है कि कंजरर के सारे जो एक्ट है उसको वो स्पॉइल कर देगा। तो वो क्या कह रहा है, वो धीरे से विस्पर करके जो ऑडियंस है जो मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसके एक्ट को, उनका एंजॉयमेंट, उनका एंटरटेनमेंट भी ख़राब कर रहा है। तो वो बार बार कह रहा है कि जो उसने अपने स्लीव्स के अंदर ही ये सब कुछ
कुछ छुपाया हुआ है। ही मस्ट हैव कंसील्ड, उसने अपने अंदर ही छुपाया हुआ है। तो ही इज स्पॉइलिंग द एक्ट, ही इज डिस्टर्बिंग द ऑडियंस, ही इज इरिटेटिंग द कंजरर। ये सब कुछ आप अपने एक्सप्लेनेशन में कर सकते हो। नेक्स्ट,